कराची के इलाके रामस्वामी में डंपर ने एक और नौजवान की जान ले ली। डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जान बहक, अहलिया जख्मी। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पुश्तैल शहरियों ने डंपर को आग लगा दी। वाक़े के बाद डंपर एसोसिएशन के रहनुमा लियाकत महसूद मुसल्ला गार्ड के हमरा पहुंच गए। मुसल्ला गार्ड की सरेआम फायरिंग इलाके में खौफ व हिरास। हादसे में जान बहक होने वाले नौजवान की शनाख्त शाहजेब के नाम से हुई, जो गार्डन का रिहायशी बताया जाता है। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी का डंपर हादसे और फायरिंग का नोटिस। कहा, शहरियों पर बंदूक तानना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। आईजी सिंध वाक़े का नोटिस दें, मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। कानून सबके लिए बराबर होगा तो लोग पुलिस पर एतमाद करेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि अफगानिस्तान से जुड़े मामलात का हल सिर्फ वो हुकूमत है जो अवाम की नुमाइंदा हो। पाक अफगान झड़पों में 206 अफगान तालिबान फौजी और 112 ख्वारिज मारे गए। दहशतगर्दों से कभी बात नहीं होगी। अफगान तालिबान को पाकिस्तान का रिस्पॉन्स फौरी और मुअस्सर था। पाकिस्तान के रिस्पॉन्स के वही नताइज निकले जो हम चाहते थे। अफगानिस्तान की शराइत मायने नहीं रखती। दहशतगर्दी का खात्मा अहम है। अमन फौज गजा भेजने का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। पाक फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती। फौज को सियासत से दूर रखा जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस का भारतीय स्पॉन्सर फितना और ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन। 2 अलग अलग कार्रवाइयों में 3 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। स्पिन बॉम्ब शुमाली वजीरिस्तान में दर अंदाजी की कोशिश नाकाम। ISPR के मुताबिक टैंक में एक और दहशतगर्द मारा गया। हलाक ख्वारिज इकरामुद्दीन उर्फ अबू दजाना अफगान शहरी निकला। पाकिस्तान का अफगान उबूरी हुकूमत से मुअस्सर बॉर्डर मैनेजमेंट का मुतालबा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में हमारी मुसल्लह अफवाज ने भारत को शिकस्त दी। मार्का हक में पाक फ़ज़ाइया का किरदार सुनहरी हुरूफ में लिखा जाएगा। वज़ीर इत्तलात अतातारक का सेमिनार से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने दुनिया भर में सिफारती कामयाबियां हासिल की। चीन पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात भी नए दौर में दाखिल हो गए। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान से ज्यादा कुर्बानियां किसी ने नहीं दी। सदर आसिफ अली जरदारी 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुंच गए। आलमी सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के समाजी तरक्की के अज़्म को उजागर करेंगे। रोजगार के मौके और जामे माशी नमू के फ़रोग़ पर बात करेंगे। सदर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के समाजी तहफ़्फ़ुज़ में किरदार पर रोशनी डालेंगे। इजलास के मौके पर आलमी रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आज़म ने 27वें आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी से हिमायत मांगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का इंकशाफ। कहा, मुजव्वज़ात 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली शामिल है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़ेह किया कि आईन में कोई भी तरमीम अवामी मफाद और जमहूरी उसूलों के मुताबिक होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी कौमी मफाद और सूबाई खुद मुख्तारी को मद्देनजर रखते हुए फैसला करेगी। पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब। FBR को मजीद टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। पहली बार टैक्स टू GDP शरह में 1.5% इजाफा हुआ। चेयरमैन FBR राशिद लंगरियान कहते हैं, टैक्स इस्लाहात में वक्त दरकार होता है। इनफरादी टैक्स को शवारे जमा कराने की शरह में इजाफा हुआ। मुल्क भर में टैक्स दहिंदगान की तादाद 59 लाख तक जा पहुंची। रेवेन्यू के लिए सूबों के ऊपर इतना दबाव नहीं जितना विफाक पर है। वज़ीर तवानाई अवैस तगानी ने कहा है कि गुज़िश्ता 18 माह में बिजली 10.5 रुपये तक सस्ती की। इंडस्ट्री के लिए बिजली की कीमत में 16 रुपये तक कमी लाई गई। अब हुकूमत बिजली नहीं खरीदेगी। तवानाई के शोबे में वो इस्लाहात की गई जो कभी नहीं हुई। मुशीर बराए निजकारी मोहम्मद अली का कहना है, आने वाले महीनों में निजकारी में तेजी आएगी। फर्स्ट विमेन बैंक 5 अरब रुपये में फरोख्त किया गया। PIA की निजकारी इसी साल मुकम्मल कर ली जाएगी।
कराची वाले महंगी सब्जी और दाल के बाद चीनी की कीमत पर भी परेशान हो गए। होलसेल और रिटेल की दुकानों में चीनी 220 रुपए किलो में दस्तयाब। कमिश्नर कराची के निर्खनामे को दुकानदारों ने हवा में उड़ा दिया। जारी निर्खनामे में चीनी होलसेल मार्केट में फी किलो 176 रुपए फरोख्त करने का हुक्म दिया गया था। रिटेल मार्केट में 179 रुपए फी किलो फरोख्त करने की पाबंदी आयद की गई थी। गवर्नर पंजाब से ताजरों के वफ्द की मुलाकात। ताजरों ने हुकूमती पॉलिसियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा, लाहौर तिजारती सरगर्मियों के बाइस दुनिया में जाना जाता है। हुकूमत का मकसद ताजरों को मसाइल में डालना नहीं, उन्हें मसाइल से निकालना है। मुल्क की तरक्की का पहिया रोकने वाले दुश्मन हैं। बेनज़ीर हारी कार्ड हुकूमत सिंध की जानिब से काश्तकारों के लिए नया दौर साबित होगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सिंध के किसानों की फलाह और बहबूद के लिए बेनज़ीर हारी कार्ड एक शफाफ, मुनज़्ज़म और जदीद निज़ाम है। बेनज़ीर हारी कार्ड स्कीम से छोटे काश्तकारों को बराह रास्त फ़ायदा पहुँच रहा है। सिंध हुकूमत की ये कोशिश सिर्फ किसानों की खुशहाली तक महदूद नहीं, इसका फ़ायदा पूरे मुल्क को होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम टुंडी ने कहा है कि गवर्नर केपी की तब्दीली का फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी। जो भी फैसला होगा काबिल कबूल होगा। NFC अवार्ड के तहत सूबे के वाजिबुल अदा फंड्स का हुसूल उनका हक है। उन्होंने साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर इल्ज़ाम लगाया कि उनके दौर में सूबा दहशतगर्दी, करप्शन और लूटमार का शिकार हुआ। अरब इस्लामी ममालिक वज़ीर ख़ारजा का इस्तांबुल में इजलास। ग़ज़ा में पायदार जंगबंदी और अमन के लिए आगे बढ़ने के रास्ते पर गौर। मुश्तरका तौर पर फ़लस्तीनियों के लिए फ़ौरी इंसानी इमदाद की फराहमी। सहूनी फ़ौज के इनख़ला, ग़ज़ा की तामीर नौ का मुतालबा। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा और OIC की करारदादों के मुताबिक 1967 से पहले की सरहदों पर मबनी एक आज़ाद, काबिल अमल और मुल्हिका रियासत फ़लस्तीन के क़याम के लिए अपने उसूली मौक़िफ़ की तौसीक़ की, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ है। पंजाब के बेशतर अजला में आज से 2 रोज तक बारिशों की पेशगोई। मरी, गलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। हल्की बारिशों से लाहौर समेत दीगर इलाकों में फ़ज़ाई आलूगी में कमी आएगी। सिंध में डेंगू के बाद गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2 अमवात रिपोर्ट। महकमा सेहत के मुताबिक डेंगू के 5,978 टेस्ट किए गए। 1,589 केसेस मुस्बत। कराची में 4,444 टेस्ट हुए। 876 मुस्बत केसेस की तस्दीक हुई। और फैसलाबाद में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज। इकबाल स्टेडियम में कौमी टीम का ट्रेनिंग सेशन। कोचेस की निगरानी में खिलाड़ियों की बैटिंग और बॉलिंग प्रैक्टिस। दोनों टीमों के दरमियान पहला वनडे आज खेला जाएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।